नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जी हां, आरपीएससी, ईओ और आरओ के एग्ज़ाम में पार्ट बी का जो सिलेबस है वो दिया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो शहरी अभियान है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो ये सभी आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल है। स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जो एक कदम स्वच्छता की ओर, इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार का संचालित किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य गाँव, शहरों की गलियों, सड़कों तथा मुख्य मार्गों को साफ सुथरा रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हर घर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करवाना है। शौचालय की जो मूलभूत सुविधा है वो प्रत्येक घर में हो, इसको देखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी अभियान की। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके 150वें जन्म दिवस पर उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक जो प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा मुहैया करवाने की दृष्टि से इसे शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? तो भारत में खुले में जो शौच की व्यवस्था को खत्म करना है। जी हाँ, खुले में शौच व्यवस्था को खत्म करना, मल त्याग की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना और प्रत्येक घर में शौचालय हो, ऐसे व्यवस्था करवाना है। अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में बदलना। जी हाँ, जो शौचालय की सुविधा वो प्रत्येक घर में उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हाथों से मल की सफाई करने की व्यवस्था को हटाना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना। इसके अलावा साफ सफाई से संबंधित सभी शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत करना। इसके अलावा वातावरण और स्वच्छता अभियान से संबंधित खर्च उपलब्ध करवाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात की जाए तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1.4 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए इसमें 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय तथा प्रत्येक घर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहां घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल होता है, वहां पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना। जी हाँ, जहां पर घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल होता है, वहां पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना और पर्याप्त स्थलों जैसे बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए। तो आपने देखा होगा कि जो सोशल अवेयरनेस बहुत फैल रही है, सार्वजनिक स्थानों पर आजकल शौचालय की सुविधा वो ज़रूर देखने को मिल जाती है। पहले इस अभियान से पहले इतना नहीं देखने को मिलता था। तो ये कार्यक्रम 5 साल की अवधि में 4401 शहरों में ये लागू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 5 वर्षों में भारत को खुला शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ लाख जो शौचालयों का निर्माण के लिए 1 लाख, जी हाँ, 1,34,000 करोड़ रुपए के इसमें खर्च किए गए हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर, जी हाँ, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल कर उसे पूंजी के रूप में देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जा सके। इस अभियान के तहत एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की जो इकाई लागत है वो 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई व्यवस्था एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से 9,000 रुपये सहायता राशि है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। इसमें राज्य सरकार का योगदान है वो 3,000 रुपये होता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भारत को जो खुले में शौच मुक्त बनाने और नगर पालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी का पहला चरण, जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो पहला चरण है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जो अक्टूबर 2019 तक चला था। स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण है वो पहले चरण की निरंतरता के रूप में चलाया जा रहा है। इसे अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण है वो लॉन्च किया गया था। तो दूसरा चरण है वो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 में 21 से लेकर 2026 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। जी हाँ, 2021 से लेकर 2026 तक 5 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण है वो लागू किया जाएगा 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, जी हाँ, ये दूसरा चरण है। इसमें कचरा मुक्त शहरों के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करने हेतु कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया था, जिसमें वित्त पोषित की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 40% है और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें 60% है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात की जाए तो राज्य भर में 198 शहरी स्थानीय निकायों में रोज 4800 मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पैदा होता है। वैसे इसके 99% वार्डों में घर घर से कचरा है वो उठाया जाता है, लेकिन केवल 28% कचरे का ही वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत किया जाता है। हाल ही में राजस्थान में जो 24 शहरों में मौजूद 45.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे के उपचार के लिए राज्य द्वारा जो पेश किए गए 250.15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन देकर MoHU द्वारा जो राज्य सरकार को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से राजस्थान के स्थानीय स्वशासन विभाग है वो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रैंकिंग की अगर बात की जाए तो डूंगरपुर, जी हाँ, डूंगरपुर है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 25 से लेकर 50,000 जनसंख्या वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर रहा था राजस्थान का डूंगरपुर। जी हाँ, इसके अलावा जो शहरों में किए गए बेहतरीन कार्यों के बावजूद डूंगरपुर है वो सबसे स्वच्छ शहर रहा था। स्वच्छ सर्वेक्षण, जी हाँ, राजस्थान है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से अधिक ULB श्रेणी में 14 राज्यों की श्रेणी में राजस्थान है वो 11वें स्थान पर रहा था। तो दोस्तों ये थी स्वच्छ भारत मिशन शहरी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।